Namaskar students, all you are welcome on my YouTube channel. In this short video we are going to discuss about physical properties of organic compounds. इसमें अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसमें अपन मेनली पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एंड सेकंड इज सोल्यूबिलिटी, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी हैं अपने पास में अपने पास हाइड्रोकार्बन्स है, फिर अल्कोहल है, ईथर है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड कीटोन, उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अपन सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। बुक में ये होता है कि अपन जैसे एल्डिहाइड का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट पढ़ते हैं वहाँ पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, अल्काइल हैलाइड पढ़ते हैं वहाँ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है, तो उनको अपन रिलेट नहीं कर पाते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऑर्डर का पूछा जाता है कि अपने पास कुछ कंपाउंड्स गिवन होते हैं, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी के अंदर अपने को अरेंज करना होता है। तो उसके लिए अपने को इसकी कुछ जो कंसेप्ट है बेसिक वो अपने को पता होनी चाहिए, और वो जो क्वेश्चन है वो अपन बुक से उसका जो थियोरटिकल पोर्शन है वो पढ़ के अपन नहीं बता पाते हैं। तो अपन जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर एक सिंगल वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी अपने पास क्वेश्चन है कि ऑर्डर देने का जो क्वेश्चन होता है उसमें अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स अपने को गिवन होते हैं। ठीक है, वो कितने केसेज है और उस तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट अपन जानते हैं, जैसे दोनों का जो ऑर्डर होता है वो लगभग एक जैसा ही रहता है। बॉइलिंग पॉइंट यदि अपन पहले डिस्कस करें तो अपन मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और मेल्टिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक टेम्परेचर होता है जिस पर इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होता है, और ये जो मॉलिक्यूल है ये दूर दूर हो जाते हैं और किस में चले जाते हैं, वेपर स्टेट में चले जाते हैं। ये बन गई इनकी वेपर, ये था लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि इनके बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है। जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही इस अट्रैक्शन को ब्रेक करके इन मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है ये अपन लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सेकंड अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है इनको दूर दूर करने के लिए जो वर्क करना पड़ता है वो भी टेम्परेचर से जो हीट गिवन होगी वही करेगी। तो ये मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा हैवी होंगे इनको दूर करने में उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर की या हीट की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेकेंडली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, सेकेंड जो है ये मॉलिक्यूलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अपने पास जो गिवन केसेज है उसमें अपन देखते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस मॉलिक्यूल में ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, या फिर अपन कहें कि मॉलिक्यूलर मास जिस मॉलिक्यूल का या जिस कंपाउंड का ज़्यादा होता है वहाँ पर भी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अब मेनली अपने पास दो तरह के केसेज आते हैं क्वेश्चंस के अंदर। पहला तो यह है कि जो गिवन कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास अबाउट सेम होता है लेकिन उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का स्ट्रेंथ देखकर फिर अपन उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताते हैं। ठीक है, सेकंड जो केस होता है वो अपने पास होता है कि जिसमें जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहता है, ठीक है, लेकिन उनमें मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट होता है। तो उनका मॉलिक्यूलर मास जो है उसका ऑर्डर देखकर अपन बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं। ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास के साथ साथ जो वैन डर वाल्स फोर्सेज होते हैं वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। अब ये तो अपने पास बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हो गए। अब अपन देखेंगे कि किस किस तरह के केसेस में अपन इन चीज़ों को कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट के जो अपने पास क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ कंपाउंड्स अपने को गिवन होते हैं और उनको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में अपने को अरेंज करना होता है। तो ऐसे अपने पास तीन केसेज आते हैं मेनली। फर्स्ट केस जो है वो होता है होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। पहले अपन देखें होमोलोगस सीरीज क्या होती है। होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज होती है जिसमें जो कंपाउंड्स होते हैं या अपन कहें होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स जिनको कहेंगे उनमें यदि फंक्शनल ग्रुप या तो आता नहीं सब में और आता है तो सब में सेम टाइप का होता है, और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है सिंगल डबल या ट्रिपल वो उसकी नेचर सेम चलती है। लेकिन जैसे अपन अगले मेंबर में चलते हैं एक कार्बन बढ़ जाता है। जैसे अपन बात करें अल्केन की,
अल्केन अपन जानते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप होता नहीं है इसमें, केवल कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो जो पहला मेंबर होगा अल्केन का होगा वो मीथेन, दूसरा होगा ईथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड मेंटेन किया है लेकिन एक कार्बन बढ़ा दिया अपन ने। नेक्स्ट जो मेंबर होगा वो होगा प्रोपेन, एक कार्बन और बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा अपन जानते हैं, नेक्स्ट होगा ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज हो गई, ठीक है। जैसे अल्कीन की अपन होमोलोगस सीरीज की बात करें तो अल्कीन की होमोलोगस सीरीज क्या होगा, वन मेंबर एल्कीन होता नहीं है, वन कार्बन एल्कीन नहीं होता। फिर होता है अपने पास ईथीन, इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड है तो अपने को नेक्स्ट में भी डबल बॉन्ड मेंटेन करना होगा लेकिन एक कार्बन बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। इस सीरीज का जो नेक्स्ट मेंबर है वो होगा ब्यूटीन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ठीक है। ऐसे अल्काइन की बन जाएगी, अल्काइन में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आता रहेगा। अपन कुछ अब फंक्शनल ग्रुप की ले लेते हैं, जैसे अल्कोहल की अपन बात करें तो अल्कोहल में क्या होगा, जो भी मेंबर्स है सबके अंदर अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप अपने को रखना होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड सबके अंदर आएगा क्योंकि सिंपल अल्कोहल की बात कर रहे हैं अपन, लेकिन एक एक कार्बन बढ़ाते रहेंगे अपन। जैसे ये हो गया CH3OH, नेक्स्ट मेंबर में क्या होगा, एक कार्बन और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा, 3 कार्बन का अल्कोहल होगा CH3CH2CH2OH, फिर 4 कार्बन का अल्कोहल होगा CH3CH2CH2CH2OH। तो ये इनकी होमोलोगस सीरीज है। जैसे अपन एल्डिहाइड की बात करें तो पहले 1 कार्बन का एल्डिहाइड, फिर 2 कार्बन का एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड, 4 कार्बन का एल्डिहाइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की जैसे अपन बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की होमोलोगस सीरीज बनेगी, एसिड होता है COOH HCOOH, नेक्स्ट हो जाएगा CH3COOH, नेक्स्ट होगा CH3CH2COOH, ठीक है। एक कार्बन और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से होमोलोगस सीरीज बनती है। तो अब अपने पास में यदि क्वेश्चन के अंदर अपन देखते हैं कि जितने भी अपने पास में कंपाउंड्स गिवन है वो सेम होमोलोगस सीरीज के हैं, ठीक है, एक ही होमोलोगस सीरीज के मेंबर है, तो उनमें अपन बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे बताएंगे। तो उसके अंदर अपने पास सीधा सा रूल लगता है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे अगले मेंबर की तरफ अपन चलेंगे, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। तो जैसे ये अपने पास में अल्केन के होमोलोगस सीरीज के बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है। फिर अपन बात करें अल्कीन की तो इथीन से ज़्यादा प्रोपीन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, प्रोपीन से ज़्यादा ब्यूटीन का होगा। जैसे अल्काइन में अल्कोहल की बात करें, मीथेनॉल ज़्यादा इथेनॉल का होगा, इथेनॉल ज़्यादा प्रोपेनॉल, फिर ब्यूटेनॉल, ऐसे इनका होगा, ठीक है। तो ये अपने पास में हो गया होमोलोगस सीरीज के यदि मेंबर्स दिए हुए हैं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देने का आंसर। अब अपन देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। अपने क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया कि इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। अपने पास 2-3 कंपाउंड गिवन होंगे और अपन देख पा रहे हैं कि सारे कंपाउंड होमोलोगस सीरीज के हैं, तो अपन इस बेसिक कंसेप्ट को अप्लाई करके उसका ऑर्डर बता देंगे। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि अपने को रीजन स्पेसिफाई करना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसके अपने पास में 2 रीजन है। एक तो यह है कि जैसे कार्बन बढ़ेंगे, देखो होमोलोगस सीरीज है तो इसका मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा। इन तरह के केसेस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सेम होगा। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास जो है वो होगा डिफरेंट। तो अपन इसी को बेसिस मानेंगे, जैसे कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका मोलिकुलर मास बढ़ेगा, इसलिए मोलिकुलर मास बढ़ने के कारण में इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। साथ में अपन एक चीज और बता सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे, मोलिकुलर मास तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ में इनके बीच में जितने भी वॉन डेर वाल्स फोर्सेज लग रहे हैं उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। वॉन डेर वाल्स फोर्स क्या होता है वो अपन थोड़ा देख लें। जैसे अपन एल्कोहल की बात करें, ठीक है, तो इस यहां पर लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब इंक्रीज होते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है। उसका रीजन अपन ने दिया है मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास इंक्रीज हो जाता है, साथ में वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेज जो होते हैं, वॉन डेर वाल्स फोर्सेज उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों वजह से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, ठीक है। वॉन डेर वाल्स फोर्सेज का मतलब होता है, देखो जैसे अपन इसके बाद में अपन थोड़ा सा और डिटेल्स इनको डिस्कस करेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, कैसे देखे जाते हैं, क्योंकि बिना उनको देखे हुए अपन इनके सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है।
लेकिन थोड़ा सा अपन यहाँ पर उससे पहले वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपन देख पा रहे हैं, एक तो है हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है। अल्कोहल की यदि अपन बात करें तो एक तो अपने पास आ रही है हाइड्रोकार्बन चेन, ये हाइड्रोकार्बन चेन, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको, ये इसकी हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ठीक है, ये आ रही है। और ये अपने पास आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, ये इसके अंदर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर यदि अपन देख पाते हैं तो जो फंक्शनल ग्रुप है ये पोलर है, और जो हाइड्रोकार्बन चेन है ये नॉन पोलर है, ये है नॉन पोलर, ठीक है। ये तो अपन ने स्पेसिफाई कर दिया। थोड़ा सा अपन बस अभी इसमें ये देख रहे हैं कि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्या होते हैं, और जब कार्बन एटम बढ़ेंगे तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस क्यों बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको तो अपन रफ कर देते हैं। अब यहां पर यदि अपन देखें तो देखो OH जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा यदि अपन पहले पोलैरिटी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो O और H के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से डिस्प्लेस रहेंगे, तो इस पे आएगा पार्शियल माइनस और हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल प्लस, ठीक है। ये पोलैरिटी होती है, पार्शियल प्लस और माइनस आना पोलैरिटी होती है। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, पोलर जो पार्ट होता है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं, जो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, वो अपन थोड़ा सा इसके बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले अपन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस देख लेते हैं। जो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स है उनकी बात कर रहे हैं अपन। वैसे तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जनरली वॉन डेर वाल्स फोर्सेस कहा जाता है, लेकिन जो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है जिनको अपन कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स, वो क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है हाइड्रोकार्बन चेन के बीच का जो अट्रैक्शन लगेगा। जैसे अपन बात करें CH3OH की, तो दूसरा जो CH3OH होगा, CH3OH यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस और यहाँ पे आएगा पार्शियल प्लस, तो ये इसको खींच लेगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, ये भी किसी पार्शियल माइनस ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, लेकिन उसके साथ साथ में ये जो CH3 है, हाइड्रोकार्बन चेन जो है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी वीकली, ठीक है। तो ये होता है इनका वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो और यहां पर ये जो पार्ट है वो पार्शियल प्लस माइनस जितना नहीं होगा, क्योंकि वो जो है वो आयनिक टाइप लग रहा है, जो अपने पास में प्लस माइनस के बीच का जो अट्रैक्शन लगता है उसके जैसे पार्शियल प्लस और पार्शियल माइनस के बीच में लगता है। ये टाइप कितने होते हैं अभी थोड़ा सा अपन और देख लेंगे बाद में, लेकिन अपन देखेंगे इसके साथ में जो कि हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको अपन कह रहे हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई पार्शियल प्लस माइनस नहीं आ रहा, न तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के अंदर पार्शियल प्लस माइनस आएगा क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहेंगे जस्ट। न कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना डिफरेंस है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, तो ये नॉन पोलर होती है। हाइड्रोकार्बन चेन क्या होती है? नॉन पोलर। और अपन इनको डिस्कस कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि पोलरिटी अब पहले अपन ने डिस्कस कर चुकी होगी, तो पोलरिटी यहाँ पे थोड़ी सी मैटर करती है। तो ये नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स जो होती है वो एक दूसरे को वीक फोर्स से अट्रैक्ट करती है, जिसको कहते हैं वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस। तो ये चेन जितनी बड़ी होगी, ये चेन जितनी बड़ी होगी उतना ही वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेगा। जैसे अपन बात करें CH3OH की, तो यहाँ पर OH तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, जिनको अपन डिस्कस करने वाले आगे। लेकिन वॉन डेर वाल्स फोर्स की यदि अपन बात करते हैं तो वो भी तो CH3 के बीच में लग रहा है। जैसे अपन इसकी बात करते हैं CH3CH2OH की, तो यहाँ पर जो वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स लगेगा वो अब इस चेन के बीच में लगेगा, जो कि अब बड़ी हो गई, तो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे। पहले जैसे इतना ही फोर्स लग रहा था, अब ये यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो अब जैसे चेन अपने पास और लॉन्ग हो गई, CH3CH2CH2OH, CH3CH2CH2OH, तो यहाँ पे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और बढ़ जाएंगे। तो चेन जितनी बड़ी होगी वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी उतनी ही ज्यादा होंगे, ठीक है। और सीधी सी बात है कि अपने पास फंक्शनल ग्रुप हो नहीं हो, हाइड्रोकार्बन चेन तो होगी, और होमोलोगस सीरीज में उसकी लेंथ भी बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ेगी और मोलिकुलर मास भी बढ़ेगा। उन दोनों की वजह से ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। सीधी चीज है। इसके बाद में अपन सेकंड पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट के अंदर अपने पास जो
क्वेश्चन आते हैं वो अपने पास आते हैं, अपन देख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट्स के ऑर्डर्स। पहला अपन देख चुके हैं इन होमोलोगस सीरीज, उसमें अपन ऑर्डर कैसे देते हैं और उसका रीजन क्या है। सेकंड यदि अपन बात करें तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो दिए जा सकते हैं चेन आइसोमर्स के। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं वो देखेंगे अपन, फिर उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे दिया जाता है। चेन आइसोमर होते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा यदि है तो, या फिर नहीं रहेगा सभी के अंदर। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम रहेंगे, यहां पे डिफरेंट है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रांचेज जो है वो डिफरेंट रहेगी। नंबर ऑफ ब्रांचेज आर डिफरेंट, ठीक है। जैसे अपन बात करें पेंटेन, CH3 CH2 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 CH3, ये N पेंटेन है। अब इसका दूसरा चेन आइसोमर बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप तो इसमें आ नहीं रहा तो दूसरे में भी नहीं आएगा, लेकिन ब्रांच बढ़ जाएगी। जैसे अपन बात करें CH3 CH CH2 CH3 और यहां लग गया CH3, ठीक है। तो ये दोनों चेन आइसोमर हो गए। तीसरा इसका आइसोमर कैसे बनेगा, जिसमें एक ब्रांच और बढ़ जाएगी, वही 5 कार्बन अपन लेंगे, लेकिन ये इसकी चेन होगी, ये मेन हाइड्रोकार्बन चेन होगी और ये 2 ब्रांचेज हो जाएगी। ये मेन हाइड्रोकार्बन चेन है, एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांचेज है, इसमें कोई ब्रांच नहीं थी, तो ये चेन आइसोमर्स है। अब चेन आइसोमर में अपने को यदि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना हो तो कैसे बताएंगे, ठीक है। यहां पर अपन बताएंगे कि चेन आइसोमर्स के अंदर जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो यहां पर अपन सीधा कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। नंबर ऑफ ब्रांचेस, जितनी ब्रांचेस बढ़ेगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, ठीक है। रीजन अपन देखते हैं, पहले अपन केवल ऑर्डर बता देता है। जैसे इन तीनों की अपन बात करें, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच, तो इधर की ओर चलने पर ब्रांच बढ़ रही है यानी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यानी इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा N पेंटेन का, फिर आइसोपेंटेन का, और सबसे कम होगा नियोपेंटेन का। इसको अपन आइसोपेंटेन कहते हैं और इसको कहते हैं अपन नियोपेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से यदि अपन को इनका आंसर बताना हो तो अपन बताएंगे कि सबसे ज्यादा होगा N पेंटेन, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है N पेंटेन, फिर होगा आइसोपेंटेन, और सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो होगा नियोपेंटेन। ऐसे ही और चलेंगे, जैसे अपन अल्कोहल की बात करें, N पेंटाइल अल्कोहल का सबसे ज्यादा होगा, आइसोपेंटाइल अल्कोहल का कम होगा, नियोपेंटाइल अल्कोहल का और कम होगा। जैसे अपन ने पेंटेन बनाया था CH3 CH2 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 CH3, ये N पेंटेन है। फिर आइसोपेंटेन CH3 CH CH2 CH3 और CH3। न्यूपेंटेन CH3 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 CH3, ठीक है। ये इनका ऑर्डर था। अब अपन अल्कोहल की बात करते हैं तो इसमें एक एक अल्कोहल OH ग्रुप जोड़ देंगे। ये N पेंटाइल अल्कोहल है, ये आइसोपेंटाइल अल्कोहल है, और ये है नियोपेंटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो वही ऑर्डर इनमें बॉइलिंग पॉइंट का इनमें हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी होमोलोगस सीरीज, ये भी चेन आइसोमर्स है, सब में OH OH आ रहा है, ठीक है। सबके अंदर 5-5 कार्बन आ रहे हैं, मोलिकुलर मास भी सेम है, ठीक है। चेन आइसोमर्स है, तो चेन आइसोमर्स का केस दिखता है तो उसमें केवल ब्रांचेस देखनी होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। तो जितनी ब्रांचेस बढ़ेगी उसी हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये चीज अपन इसमें यहाँ पे CHO जोड़ के कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगा दिया अपन ने CHO, यहाँ पर भी लगा दिया CHO, हालांकि 6 कार्बन हो गए लेकिन अभी भी ये चेन आइसोमर्स है, यही ऑर्डर इनमें अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पे बनाने का जो एम था वो यही था, क्योंकि ये चीज़ें अपने को बुक से नहीं आती समझ में। बुक्स में जैसे, क्योंकि एक ही चीज़ है, यही चीज़ तुम अल्कोहल भी पढ़ते हैं, यही एल्डिहाइड भी पढ़ते हैं, यही कार्बोक्सिलिक एसिड भी पढ़ते हैं, बात तो एक ही है, उसी चीज़ को अलग अलग जगह अपने को अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका रीजन, मैंने आंसर तो दे दिया कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इसके अंदर बताना हो, कि अब इसका रीजन अपने को बताना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ब्रांचेस बढ़ने पर जो है चेन आइसोमर्स के अंदर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज क्यों होता है। तो उसका रीजन है अपने पास में, तो चेन आइसोमर्स में क्या होगा, और नंबर ऑफ ब्रांचेस,
नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, और उसका रीजन है वॉन डर वाल्स फोर्सेस। वॉन डर वाल्स फोर्सेस जो है, वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस, वो कम हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इससे जो पहले केस था और ये केस है, इसमें क्या है कि मोलिकुलर मास सेम है, फंक्शनल मोलिकुलर मास सॉरी नहीं अपना फंक्शनल ग्रुप सेम है, यदि आ रहा है तो ठीक है, उसमें भी सेम था, इस केस में भी सेम है। तो यहाँ पर जो मेनली आंसर होगा वो मोलिकुलर मास और वॉन डर वाल्स फोर्सेस से आएगा, क्योंकि इनमें इस तरह केसेस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो सेम आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी OH अटैक करेगा, यहाँ पर भी OH आ रहा है तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ CHO, यहाँ CHO आएगा, यहाँ पर भी CHO आएगा। तो फंक्शनल ग्रुप का जो बीच का जो अट्रैक्शन लेता है, जो अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, वो सब में सेम रहेगा। तो ये तो अपन ने डिफरेंट किया ही नहीं, मेन जो आंसर वो यहाँ से आएंगे। तो इससे जो पहले वाला था उसमें मोलिकुलर मास, इससे पहले वाला जो केस था होमोलोगस सीरीज का, उसमें अपन बता रहे थे कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ने में बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, क्योंकि मोलिकुलर मास भी बढ़ रहा था, वॉन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ब्रांचेस बढ़ने पर वॉन डर वाल्स फोर्स डिक्रीज होता है, मोलिकुलर मास तो सबका सेम है, यहाँ पे क्या क्या डिक्रीज होता है, वॉन डर वाल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे अपन देख लेंगे ऐसा क्यों होता है। जैसे अपन एग्जाम्पल ले एन पेंटेन का, तो एन पेंटेन में CH3 CH2 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 CH3 ये अपन ने लिया, ये एक एन पेंटेन का मॉलिक्यूल है। दूसरा एक एन पेंटेन का मॉलिक्यूल और ले लिया अपन ने, CH3 CH2 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 CH3। ठीक है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इतनी लॉन्ग चेन है, तो ये इतना इसके जितना कांटेक्ट होगा सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया कांटेक्ट में आएगा उतना ही इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। तो एन पेंटेन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्योंकि फ्लेट है मॉलिक्यूल फ्लेट है। ठीक है, तो उन फ्लेट मॉलिक्यूल्स को जो है आपस में वो इजीली और ज़्यादा चिपक सकते हैं, तो उनको दूर करने के लिए ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। लेकिन जब ब्रांचेस बढ़ती है, जैसे अपन बात करें एन पेंटेन नियोपेंटेन की, तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ेगी मॉलिक्यूल फ्लेट ना होकर स्फेरिकल होने लग जाता है। ठीक है, और स्फेरिकल होने की वजह से इनके कॉन्टेक्ट एरिया जो है, कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ये देख सकते हैं अपन, अब ये जो मॉलिक्यूल ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, लेकिन इसकी सरफेस ज्यादा आपस में चिपक सकती है, इसकी जो सरफेस है वो इतनी ज्यादा नहीं चिपक सकती, तो वॉन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि जब ब्रांचेस बढ़ती है तो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लग जाते हैं। और ये अपन जानते हैं कि शेप की, जैसे अपन ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, कि जो फ्लैट सरफेसेज होती है उनको अपन ज़्यादा अच्छी तरह चिपका सकते हैं। स्फेरिकल जो अपने पास में सरफेस आती है वो इतनी ज़्यादा इजीली नहीं चिपका सकते। ठीक है, तो जो जब ब्रांचेस बढ़ती है, जिनमें ब्रांचेस नहीं है वो फ्लैट है मॉलिक्यूल, ठीक है, फ्लैट है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा। जिनमें ब्रांचेस आ रही है वो मॉलिक्यूल स्फेरिकल होने लग जाते हैं, तो उनका जो कॉन्टेक्ट सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है, इसलिए उनमें वॉन डर वाल्स फोर्सेज जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं। ठीक है, इसको अपन जैसे एक एग्जांपल से देख सकते हैं कि जैसे मान लो कि अपन एक मेटल की एक शीट ली जो कि फ्लैट है, ठीक है, अब क्यूबॉइड शेप की ले लिया अपन ने, तो उनको अब यदि अपन किसी से चिपकाएं तो उनकी सरफेस ज़्यादा अच्छी तरह चिपकेगी, उनको दूर करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उसी मेटल को जिससे अपन ने एक क्यूबॉइड शेप की प्लेट बनाई है उसी को अपन एक स्फीयर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर जो स्फीयर बने हैं दो, उनको अपन चिपकाएं तो वो इतना इजीली, इतना ज़्यादा फोर्स से नहीं चिपक पाएंगे, क्योंकि उनकी सरफेस तो कम ही कॉन्टेक्ट में आएगी, तो वो इजीली दूर हो जाएंगी। वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है दो चीज़ें। अब इसके बाद में अपन थर्ड इसका केस, इन दोनों के अंदर क्या था कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम थे लेकिन मोलिकुलर मास डिफरेंट थे। अब जो थर्ड केस आएगा उसमें क्या होगा, मोलिकुलर मास सेम होगा, उनमें जो कंपाउंड्स अपने को गिवन है उन सब के मोलिकुलर मास सेम या अप्रोक्सीमेट सेम होंगे, और उनका जो अपन आंसर देंगे बॉइलिंग पॉइंट का वो देंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जैसे जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के कुछ केसेस देखते हैं अपन। थर्ड जो केस है उसके अंदर आएंगे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, थर्ड जो केस है वो अपने पास है कंपाउंड्स, बॉइलिंग पॉइंट का ही ऑर्डर है ये भी, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का। तो इसमें आएंगे द कंपाउंड्स हैविंग सेम या अप्रोक्सीमेट सेम मोलिकुलर मास बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स,
हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ये अपना थर्ड केस है। ठीक है, इसमें अपना जो आंसर होगा वो आएगा अपने पास में फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन जो है यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि मोलिकुलर मास तो सेम है, तो अपन इसका कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप विल डिटरमाइन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये अपन अप्लाई करें उसके पहले अपने को इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कि किस टाइप का फोर्स किस तरह के फंक्शनल ग्रुप में लगेगा, वो अपने को पहले पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में अपन थोड़ा पहले डिस्कस करते हैं, फिर उसको अपन अप्लाई करके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताएंगे। ठीक है, तो अपने पास में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे डिस्पर्शन फोर्स या वीक वंडरफुल फोर्स जो अपने पास में लगते थे बिटवीन नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन्स, जिनको अपन पहले देख चुके हैं, उनके अलावा अपने पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन जो फोर्सेज है वो तीन टाइप के होता है। फर्स्ट जो है वो होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन। उसके बाद होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, हालांकि वो यहाँ पे काम में आएगा नहीं। और उसके बाद में है, पहला तो है वीक वंडर वॉल फोर्सेस। ठीक है, जैसे अपन इसको तीन टाइप में मेनली डिवाइड करें, पहला है वीक वंडर वॉल्स फोर्सेस, दूसरा अपने पास में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, और थर्ड अपने पास में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इस हिसाब से होती है कि वीक वंडरफुल फोर्स, या इनको कहते हैं अपन डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्सेस, इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं डाइपोल डाइपोल, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसी के अकॉर्डिंग इनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, यानी जिन मॉलिक्यूल्स में केवल डिस्पर्जन फोर्स लग रहा है, उनके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा, उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। उससे ज़्यादा होगा जिनके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहे हैं, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है, और जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है उन कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे किन के अंदर कैसा अपने पास में किस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड जो है वो वर्क करता है। तो इसमें अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ले लिया एन ब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन। दूसरा लिया अपन ने CH3 CH2O CH3 मिथोक्सी ईथेन, ये ईथर है, मिथोक्सी ईथेन, मिथोक्सी ईथेन। ठीक है, इसके बाद अपन ले लेते हैं CH3 CH2 CHO, इसके बाद अपन ले लेते हैं CH3 CH2OH या CH2OH प्रोपेनॉल, और उसके बाद अपन ले लेते हैं CH3 COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 अपन ने कंपाउंड लिए हैं। ये लिया अपन ने एल्डिहाइड, प्रोपेनल, इसकी जगह पर अपन प्रोपेनॉन भी ले सकते थे, कीटोन भी, कि उनके फोर्सेस में या उनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। यह प्रोपेनॉल जो कि एक अल्कोहल है। उसके बाद अपन ने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो ये अपन ने डिफरेंट कैटेगरीज लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ये इसीलिए लिया क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है। ठीक है, अपन बोर्ड का देखें या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन देखें, उनमें अपने को बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है, इनमें से पूछा जाता है। कई बार जैसे ये दोनों पे देते हैं, कई बार इसमें और इसमें कंपैरिजन करवा लिया जाता है, कई बार ईथर और अल्कोहल में पूछ लिया जाता है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और क्यों होता है। ठीक है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह का अपन लेंगे, और ये कोई यही बात नहीं है, ये अपने पास में है, ये कैटेगरीज है, एक अल्केन है, एक फिर ईथर है, एक एल्डिहाइड है, फिर अल्कोहल है और कार्बोक्सिलिक एसिड है। और ये इन कैटेगरीज के अपन वो कंपाउंड लेंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेट सेम होगा। ठीक है, उनमें अपने पास में ये सेटअप है।
चाहे तो अपन एक कार्बन सब में बढ़ा सकते हैं तो भी मॉलिक्यूलर मास अप्रोक्सीमेट सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो CH2 है वो ऑक्सीजन के लगभग इक्विवेलेंट है मास में, क्योंकि ऑक्सीजन का मास 16 होता है, CH2 को होता है 12 + 2 14, तो एक CH2 को O से रिप्लेस किया है। ठीक है, इनमें भी है, जैसे इसमें CH2 है, दो CH2 को अपन ने किससे O से रिप्लेस किया है। ठीक है, तो इनका जो मास है वो निकालने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है अपने को अप्रोक्सीमेट सेम होगा, तो मास का तो अपन ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगाएंगे। यहाँ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताने के लिए अपने को इनका देखना पड़ेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस कंपाउंड में कौन सा लगेगा। ठीक है, तो यदि यहाँ पर अपन देखते हैं एल्केन, तो अपन देख पा रहे हैं कि जैसे अपन इससे पहले देखा था, इसमें हाइड्रोकार्बन चेन आ रही, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, और हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर होती है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन। तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन चेन में तो वीक वनरबल फोर्सेज ही लगेंगे। ठीक है, आयनिक पार्ट तो आ नहीं रहा, पार्शियल प्लस और माइनस जो एक दूसरे को अटैक करेंगे, तो यहाँ पर केवल वीक वनरेबल फोर्सेज लगते हैं। तो इनमें जो अल्केन होगा, इन चारों पांचों टाइप के कंपाउंड्स के अंदर, उनमें अल्केन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा है वो सबसे वीक है, ओनली डिस्पर्जन फोर्सेज है, उसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा। अब अपन बात करते हैं ईथर और एल्डिहाइड की, इनके अंदर लग रहा है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इनका जो फोर्स है वो डिस्पर्सिव फोर्स है, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अपने पास में अल्केन से, सेम मॉलिक्यूलर मास के अल्केन से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों का, और इन दोनों के अंदर लग रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इन दोनों का जो फोर्स होगा वो इन दोनों से स्ट्रॉन्ग है, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट होगा दोनों का वो इन दोनों से ज्यादा होगा। अब इनमें किनका होगा वो भी अपन डिस्कस करते हैं। तो जैसे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन क्या होता है वो देखते हैं अपन पहले। तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, जैसे अपन यहां पर बात करें CH3 CH2 CHO, तो ये ग्रुप है CH3 CH2 CHO। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने की वजह से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है C डबल बॉन्ड O के, वो ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से डिस्प्लेस कर जाएंगे, जिससे यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस और कार्बन पे आएगा पार्शियल प्लस। ये अपन पहले भी एक एग्जांपल लेके OH में अपन ने देखा था। तो ये होता है पोलर बॉन्ड। पोलर बॉन्ड होता है जिसमें पार्शियल प्लस और माइनस आता है, जिनके दोनों एंड पे, एक एंड पे पार्शियल प्लस आता है, एक पे पार्शियल माइनस आता है, क्योंकि उससे जुड़े हुए जो एटम है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ थोड़े से झुके हुए रहेंगे, तो यानी ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस आएगा, कंप्लीट माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़े बहुत झुक रहे हैं। पूरे अपने पास जो बॉन्ड के चारों इलेक्ट्रॉन वो कंप्लीट ऑक्सीजन पे ट्रांसफर नहीं हुए, थोड़े बहुत झुक रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पार्शियल माइनस आ गया, यहाँ पे पार्शियल प्लस आ गया। तो ये पार्शियल प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसी को कहते हैं अपन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपन CH3 CH2 CHO बना दिया, इसके बाद में जो दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा इसका CH3 CH2 और CHO का, उसमें यहाँ पे पार्शियल माइनस होगा, यहाँ पे पार्शियल प्लस होगा, तो ये माइनस एंड जो है वो प्लस एंड को खींचेगा, और जो प्लस एंड है वो माइनस एंड को खींचेगा। तो इस फोर्स को कहते हैं अपन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल्स में होता है, इनऑर्गेनिक में सब में, लेकिन अपन बात करें केवल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। तो इसलिए यहाँ पर जो फोर्स है वो अल्केन से थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ केवल वीक डिस्पर्जन फोर्स लग रहा था, जिनके अंदर कोई पार्ट प्लस माइनस नहीं आता हाइड्रोकार्बन चेन में, बस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट की वजह से, इंड्यूस्ड डाइपोल होने की वजह से थोड़ा सा प्लस माइनस आता है। इतना डिटेल अपन जाएंगे नहीं, क्योंकि वो जो क्लास है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बनती है, लेकिन उसको काफी पार्ट अपन यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो पॉइंट अपना डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। तो अब उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है दोनों का वो एल्केन से ज्यादा होगा। अब इन दोनों में अपन कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, इसको मैं कह देता हूं स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और ये जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो वीक है, वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। इसकी वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनसे कम होगा। ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो एल्डिहाइड कीटोन से, जिनके मॉलिक्यूलर मास सेम है ईथर के, उनसे कम होता है। ठीक है, उसका रीजन भी देख लेते हैं अपन। इसका रीजन है ये अपन ने समझ लिया, यहाँ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लग रहा है सीधा सा। ठीक है, यहाँ पर जो होगा ईथर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो है वो इस पोलरिटी की वजह से आ रहा है। ये बॉन्ड पोलर नहीं है, सी बॉन्ड सी नहीं है, सी बॉन्ड एच नहीं है, पोलर बॉन्ड कौन सा है, सी बॉन्ड ओ। तो ये जो बॉन्ड है इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पार्शियल माइनस आ गया, यहाँ पार्शियल प्लस आ गया, लेकिन यही बॉन्ड इधर भी कार्बन जुड़ रहा है,
तो ये जो है कार्बन पे यहाँ पे पार्शियल प्लस आएगा, यहाँ पे पार्शियल माइनस आएगा, तो ये एक दूसरे को, यहाँ इन दोनों की जो पोलैरिटी, ये सी बॉन्ड हो और ये सी बॉन्ड हो, ये एक दूसरे को क्या कैंसिल करेगी, तो इतनी पोलैरिटी नहीं बचेगी। यहाँ पोलैरिटी बचेगी, जो प्लस माइनस बचेगा वो इससे कम आएगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो अपने पास में मूवमेंट है वो इधर है और इसका मूवमेंट इधर है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इतना पास में नहीं आने देंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना चाहिए था, यहाँ से बीच में से होके यहाँ पे आना चाहिए था, उसके बजाय ये यहीं पे रह जाएगा, तो इतना पार्शियल प्लस माइनस नहीं आएगा। ये दोनों ही ऑक्सीजन दोनों ही तरफ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इस कार्बन से भी इस कार्बन से, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा है, इस कार्बन से भी इससे भी ज्यादा है, तो दोनों तरफ से अट्रैक्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे और ऑक्सीजन के इतना ज्यादा पास में नहीं आ पाएंगे, तो यहाँ पे जो पोलैरिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं आएगी कैंसिल होने की वजह से। पोलैरिटी कम आएगी, पार्शियल प्लस माइनस कम आएगा, तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन लगेगा वो भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ लगेगा वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, यहाँ लगेगा स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, इसलिए इनके भी बॉइलिंग पॉइंट है वो इस ऑर्डर में आएंगे। उसके बाद में अपन बात करें अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो इनमें लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इनमें लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें वीक हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है इसके कंपैरिजन में, और इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड लगता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग है, तो इन दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से ज्यादा होंगे, लेकिन इनमें से अल्कोहल का कम होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जैसे अपन बात करें पार्शियल प्लस और माइनस की, तो पार्शियल प्लस और माइनस में एक तरफ एफ आ जाए, एक तरफ एच आ जाए और एक तरफ एफ ओ और एन, इनमें से एक एटम आ जाए जिन पे पार्शियल माइनस आ रहा हो और हाइड्रोजन पे आ रहा हो पार्शियल प्लस, तो इस तरह के बॉन्ड में जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन लगेगा उसी को कहते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पे ओ बॉन्ड एच है, यदि अपन इसको आर मान लेते हैं तो आर ओ बॉन्ड एच, जिसमें यहाँ पे पार्शियल माइनस आ रहा है, यहाँ पे पार्शियल प्लस आ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पोलैरिटी आएगी ओ बॉन्ड एच के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पोलैरिटी में पार्शियल प्लस जो आ रहा है वो किस पे आ रहा है, हाइड्रोजन पे आ रहा है, और पार्शियल माइनस जो आ रहा है वो एफ ओ एन में से एक एटम ऑक्सीजन पे आ रहा है। यहाँ पे दूसरा ओ एच आएगा, इस पे पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन ही है, लेकिन एक स्पेसिफिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है जिसमें पार्शियल प्लस आता है एच पे और पार्शियल माइनस आता है एफ ओ और एन में से किसी एक एटम पे, तो उसी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को अपन हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, और वो अदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो यहां पर आ रहा है, तो इसलिए यह उल्टा साइन लगा दिया अपन ने, ये होगा, इनकी स्ट्रेंथ इधर बढ़ रही है, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो भी इधर बढ़ेगी, ठीक है। यहां पर जो अल्कोहल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो अपने पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनको ब्रेक करने के लिए अपने पास में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो भी ज़्यादा होगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये अपन देखें कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अपने पास में दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे पार्शियल माइनस और ये पार्शियल प्लस और यहाँ पार्शियल माइनस, यहाँ पार्शियल प्लस और ये पार्शियल माइनस, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ दो मॉलिक्यूल के बीच में दो जगह ऐसी है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। इसीलिए ये अपन इस तरह का ऑर्डर इसमें बताते हैं। तो अपने पास में यदि मान लो कंपाउंड गिवन हो जिसमें जिनका मोलिकुलर मास अप्रोक्सीमेट सेम है, लेकिन एक उनमें एल्केन है, एक ईथर है, एक एल्डिहाइड है, एक अल्कोहल है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अपन बताएंगे कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे कम होगा अपने पास में एल्केन का, फिर ईथर का, फिर एल्डिहाइड का, फिर अल्कोहल का और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि अल्केन में सबसे वीक डिस्पर्सन फोर्स लग रहे हैं, उसके बाद में ईथर में लग रहे हैं, ईथर और एल्डिहाइड में उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है वो लग रहे हैं, लेकिन ईथर में वीक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किसका ज़्यादा होगा, अल्कोहल का ज़्यादा होगा और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि इन दोनों के अंदर कौन से फोर्स लग रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन से भी ज़्यादा होता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड जो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इनका स्ट्रेंथ बढ़ेगी, किसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, इसी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होंगे, ठीक है। और ये इधर ही आना चाहिए, पहले अपन ने साइन इधर लगा दिया था, लेकिन लॉजिकल सी बात है क्योंकि स्ट्रेंथ इधर बढ़ रही है इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की,
तो सीधी सी बात है इनकी बॉइलिंग पॉइंट भी इसी डायरेक्शन में इंक्रीज होंगे। अब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो भी सभी अपन ने डिस्कस किए। और उसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी में सबसे पहले तो ये है कि बीइंग ऑर्गेनिक, क्योंकि अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, तो बीइंग ऑर्गेनिक दे ऑल आर डिजोल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, सॉल्वेंट की यदि अपन कैटेगरी देखते हैं तो सॉल्वेंट जो है अपने पास में ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एंड सेकेंड इज वाटर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जानते हैं अपन, जिनमें कार्बन होता है, जैसे बेंजीन, इथेनॉल, है ना, डाईमिथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर, दे ऑल आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो ये होते हैं नॉन पोलर, ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट और ये है पोलर सॉल्वेंट। क्योंकि इसमें पोलरिटी आती है वाटर में, यहाँ पे पार्शियल माइनस आता है, यहाँ पे पार्शियल प्लस आता है। पोलर क्या होता है अपन पहले डिस्कस कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे एक रूल लगता है लाइक डिजोल्व लाइक डिजोल्व्स लाइक, यानी जो सॉल्वेंट जिस तरह का होता है, जिस नेचर का होता है, वो उसी नेचर के सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिजोल्व करता है। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, इसलिए इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजोल्व होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल। ये पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें पोलर कैटेगरी के जो अपने पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे, आयनिक कंपाउंड्स वो डिजोल्व होते हैं, या जिनको अपन कहते हैं सोल्ट्स जो है वो इनके अंदर डिजोल्व होते हैं, क्योंकि वो पोलर होते हैं। जैसे आयनिक कंपाउंड ले ले अपन NaCl, यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, ये कंप्लीटली पोलर है। तो वाटर में एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि एक लार्ज कैटेगरी में अपन ने डिवाइड किया है कि वाटर के अंदर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी अपन बात करते हैं ये कंप्लीटली सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, यहाँ कोई डाउट नहीं है ऐसा। ठीक है, न कोई एक्सेप्शन है। अब अपन बात करते हैं कि वाटर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिजोल्व होते हैं। देखो यहाँ पर ने बात किया कि वाटर जो पोलर सॉल्वेंट है इसमें आयनिक कंपाउंड्स डिजोल्व होते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे चार्ज आता है, कंप्लीट चार्ज आता है, इस वजह से ये कंप्लीट डिजोल्व होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें पार्शियल चार्ज आएगा वो पार्शियल पोलर होंगे, इसी वजह से वो वाटर में पार्शियली सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है सोल्यूबिलिटी का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अपन बात करते हैं तो दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, यहाँ से इस लाइन से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि जनरल लॉ है और इसके अंदर कोई स्पेसिफिकेशन ऐसा कुछ आता नहीं है, क्योंकि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो कंप्लीटली डिजोल्व होता है। ठीक है, ये एक फैक्ट है। तो यहाँ से ये सिंपल फैक्ट है, एक लाइन का फैक्ट है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। क्वेश्चन बनता है सोल्यूबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वाटर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं और उनमें वाटर में सोल्यूबिलिटी का क्या ऑर्डर होता है, कि उस टाइप का जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कौन कम डिजोल्व होगा, कौन सा मेंबर कम डिजोल्व होगा, कौन सा मेंबर ज़्यादा डिजोल्व होगा, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो वो चीज़ अपन देखते हैं। अपन देखते हैं सोल्यूबिलिटी इन वाटर। सोल्यूबिलिटी इन वाटर, तो सोल्यूबिलिटी इन वाटर की यदि अपन बात करें तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पार्शियल प्लस माइनस चार्ज आता है, पोलरिटी आती है, वो वाटर में सोल्यूबल होता है, और जिनमें नहीं आता वो इनसोल्यूबल होता है। तो इनसोल्यूबल और सोल्यूबल, पहले तो इनमें अपन इनको डिवाइड करते हैं। इनसोल्यूबल कौन से थे, जिनके अंदर पोलरिटी नहीं आती, जैसे एल्केन है, ये अपन कहते हैं हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में C बॉन्ड C होता है, C बॉन्ड H होता है, दोनों ही नॉन पोलर है। ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई पार्शियल प्लस माइनस नहीं आता। तो सारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते, वेदर दे आर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, या अपन जैसे एरोमेटिक ले ले, बेंजीन, टोलुइन, दे ऑल आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जैसे ईथर की अपन बात करते हैं, ईथर में थोड़ी बहुत पोलरिटी आती है, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। ईथर में पार्शियल प्लस माइनस आता है, लेकिन वो काफ़ी हद तक कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ईथर के अंदर जो पार्शियल पोलरिटी है अपने पास में, ईथर में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में अपन ने पढ़ा था, वो वीक था क्योंकि पोलरिटी कम थी। तो ईथर में जो होगा वो सोल्यूबिलिटी थोड़ी सी इनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पोलरिटी बढ़ रही है। ईथर से ज़्यादा पोलरिटी किसके अंदर थी, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड ले लें अपन, कीटोन ले लें, और अपन ले लें अल्कोहल, ठीक है, और अपन ले लें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ऑल दे आर सोल्यूबल इन वाटर, पार्शियली सोल्यूबल।
पार्शियली सोल्यूबल। और इनके यदि अपन बात करते हैं, ईथर की भी सोल्यूबिलिटी होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए इनको भी अपन अप्रोक्सीमेट इनसोल्यूबल में मान लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन और जो ईथर होते हैं ये वाटर में होता है इनसोल्यूबल। और जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि इनमें पोलैरिटी आती है, इनमें ऐसा बॉन्ड आता है जिनमें पार्शियल प्लस माइनस एंड आते हैं, तो इस वजह से वो वाटर में क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब इनमें अपन बात करते हैं कि जैसे अल्कोहल सीरीज होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज होगी, एल्डिहाइड सीरीज, कीटोन सीरीज, इनमें कौन सा मेंबर वाटर में कम डिजोल्व होगा, कौन सा ज्यादा डिजोल्व होगा। ठीक है, और ये डिजोल्व क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अपन बात करें अल्कोहल की, ROH, और ROH दूसरा मॉलिक्यूल आता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, ये पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यदि मान लो इसको मैंने बना दिया HOH वाटर, तो उसके साथ भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो ये सारे जो है, जैसे अल्कोहल का देख लिया अपन ने, अल्कोहल वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, इसी वजह से पार्शियली सोल्यूबल होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है RCOOH, और ये ले लिया अपन ने HOH, यहाँ पार्शियल माइनस, ये पार्शियल माइनस, ये पार्शियल प्लस, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन ये आपस में नहीं बनाते, लेकिन जब इनको वाटर में अपन डिजोल्व करते हैं तो वाटर के साथ ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। इस वजह से ये भी वाटर के अंदर पार्शियली डिजोल्व होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, सो दे आर पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हुआ। अब इसमें अपन देखते हैं कि जैसे अपने पास कोई सीरीज दी हुई है, एल्डिहाइड दिए हुए अलग अलग, मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, तो उस तरफ अपन चलते हैं तो इनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, वाटर में सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है या फिर इंक्रीज होती है, वो अपन देखते हैं। तो वो सीरीज अपन एल्डिहाइड में भी लेंगे, कीटोन में भी, अल्कोहल में भी और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी। ठीक है, तो अपने पास में एक तो सोल्यूबल इनसोल्यूबल का आ गया कि कौन से सोल्यूबल है कौन से इनसोल्यूबल है, वहां से क्वेश्चन बनता है। एक अपने पास में ये जैसे चार अपने पास आ गए, जैसे अपन अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की सीरीज है CH3OH, CH3CH2OH, फिर है CH3CH2CH2OH। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज है अल्कोहल की। और फिर अपन जैसे ले लेते हैं एल्डिहाइड, HCHO, CH3CHO, CH3CH2CHO। ठीक है, ये इसकी आ गई। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का हो गया जैसे HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, ऐसे अपन कीटोन भी ले सकते हैं। तो अब बात यह है कि जैसे इनमें कार्बन बढ़ रहे हैं तो वाटर में सोल्यूबल सारे अल्कोहल है, ये भी है, एल्डिहाइड भी है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा इनकी वाटर में सोल्यूबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ सीधा सा रूल है कि वाटर में जो सोल्यूबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, या अपन कह सकते हैं लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन, लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन की। तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, जैसे इधर कार्बन चेन बढ़ रही है, ये एक कार्बन या दो कार्बन या तीन कार्बन है, तो वाटर में जो सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर है यह है ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी इन वाटर, सोल्यूबिलिटी इन वाटर, ये कम होता जाएगा। इसमें ये ऑर्डर होगा, इसमें ये ऑर्डर होगा। तो जितने कार्बन बढ़ेंगे, या अपन कहते हैं जितनी हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी उतनी वाटर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि हाइड्रोकार्बन चेन जो है ये हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोकार्बन चेन इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक जानते हैं अपन, जो वाटर से रिपेल होती है। उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो वाटर पोलर पार्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जैसे OH को इनको अट्रैक्ट करता है, और जो नॉन पोलर पार्ट है उसको रिपेल करता है। तो जैसे अपन हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ती है, नॉन पोलर पार्ट जो है वो बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और हाइड्रोफोबिक जो पार्ट होगा वो सीधा सा है वाटर में सोल्यूबिलिटी को कम करेगा। तो जितनी हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी, चाहे वो अपन अल्कोहल में ले, चाहे एल्डिहाइड में ले, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड में ले, चाहे कीटोन में ले, अदर जो है वो तो सोल्यूबल नहीं है, जो सोल्यूबल उनकी बात करते हैं अपन। तो उनके अंदर जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन की लेंथ बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, वाटर में सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी।
तो इसके अलावा अपने पास सोल्यूबिलिटी में और कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो इस वीडियो में अपन ने बॉइलिंग पॉइंट और सोल्यूबिलिटी से रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वो सभी अपन ने डिस्कस किए हैं। इनके अलावा अपने को कहीं से कुछ अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी कंपाउंड्स अपने पास में, चाहे अपन 11th में हाइड्रोकार्बन की बात करें, 12th में ऑर्गेनिक के जो अलग अलग अपने पास में कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, फिनो और भी है, जैसे अमाइन भी अपन ले सकते हैं। तो वो जो सब है, अमाइन भी वाटर में सोल्यूबल होता है, अमाइंस आर ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, क्योंकि अमाइन जो होगा RNH2 यहाँ पे आता है पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, और यहाँ पे आता है पार्शियल प्लस। तो ये वाटर के साथ क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा। ये 1 डिग्री अमाइन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। 2 डिग्री अमाइन में क्या होगा, केवल 1 हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। और 3 डिग्री अमाइन में कोई पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं है। तो इनमें सोल्यूबिलिटी होती है 1 डिग्री अमाइन की ज़्यादा होती है, फिर 2 डिग्री की होती है, सबसे कम होती है 3 डिग्री की, ठीक है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उन सभी की अपन ने फिजिकल प्रॉपर्टी एक वीडियो में यहाँ पे अपन ने डिस्कस की है। इसके अलावा इसमें अलग से और कोई पॉइंट नहीं है। और जिसमें जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी अपन ने डिस्कस किए हैं, क्योंकि इसके लिए एक अपने पास में कंपेरेटिव मैनर में जो है कलेक्टिव स्टडी जरूरी है, क्योंकि अलग अलग जगह पर अपन इनको पढ़कर इनके आंसर नहीं दे पा सकते हैं। और बुक्स में ये जो चीज़ें हैं वो डिवाइडेशन में है, जैसे अल्कोहल पढ़ते हैं तो वहाँ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ उसका कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ कोई रिलेशन ऐसा नहीं दे रखा, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस वीडियो में ये सभी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।